वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 1। कहानी की शुरुआत में हम निंगशी नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास नर्स आकर उसे कहती है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहीं पर ही भूल कर जाने वाली थी, और हाँ याद रखना डॉक्टर सेंग ने तुम्हें अगले वीक भी चेकअप के लिए बुलाया है। फिर निंगशी हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। वो देखती है कि आज का मौसम तो कितना अच्छा है। वो कहती है कि आज सुयान वापस आ रहा है। जब उसे पता लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो कितना खुश हो जाएगा। ऐसे ही रास्ते में वो अपनी धुन में जा रही थी। एक गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी, पर अचानक से ही ब्रेक लग जाता है। उस कार के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम था जुलाओ। जुलाओ कहती है कि क्यों तुम डर गई? तुम्हें ये लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उन दोनों को ही मार दूंगी। निंगशी कहती है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो जुलाओ कहती है कि मेरे हिसाब से तो वो तुम हो जो कि लाइन क्रॉस कर रहा है। बेशरम कही कि तुम्हें ये लगता है कि वो बच्चा जो कि तुम्हारे पेट के अंदर है वो सुयान का है। तो निंगशी कहती है कि तुम ये बकवास क्या कर रही हो। जुलाओ कहती है कि तुम्हें ये बात पता नहीं है, उस रात तुम्हारे साथ सुयान नहीं था, तुम किसी और आदमी के साथ सो चुकी थी। तुम सुयान को इतने सालों से डेट कर रही हो, पर तुम सुयान को पहचान भी नहीं पाई। मैं तुम्हें बता दूं कि उस रात मैंने तुम्हारे वाइन में ड्रग्स मिला दिया था और तुम गलत कमरे में चली गई थी। उसके बाद तो तुमने उस आदमी के साथ। निंगशी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। मैंने क्लियरली देखा था कि मेरे बाजू में सुयान ही था जब मैं उठी थी तब। जुलाओ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि सुयान थोड़ा दिल का अच्छा है। उसे डर लग रहा था कि तुम सच्चाई जानने के बाद इसे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी, इसलिए उसने तुमसे झूठ बोल दिया। पर देखो ना, तुमने तो उस कमीने के बच्चे को जन्म भी दे दिया है। निंगशी कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जुलाओ कहती है कि क्यों, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये क्यों पूछने की। पर निंगशी देखती है कि वहाँ पर कोई आ रहा है तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना दीदी, अगर तुम मुझ पर चिल्लाना चाहती हो, मारना चाहती हो तो ये सब कुछ मेरे साथ करो, सुयान को कुछ भी मत कहना। निंगशी कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम कोई नई ट्रिक को यूज़ कर रही हो। जुलाओ अपने आप ही नीचे गिर जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है कि ये तुम कर क्या रही हो। वो था सुयान। निंगशी कहती है कि सुयान तुम वापस आ गए, पर सुयान निंगशी की और कोई भाव ना देते हुए जल्दी से जुलाओ के पास चला जाता है। सुयान कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। जुलाओ तो जल्दी से अच्छा बनने का नाटक करने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरा ये मतलब नहीं था। सुयान उसे कहता है कि रोना बंद करो, मैं अभी आता हूँ, तब तक तुम कार के अंदर बैठ जाओ। जुलाओ कहती है कि प्लीज़ मुझे निंगशी को एक्सप्लेन करने दो, मेरा ये सब कुछ करने का मतलब नहीं था। सुयान फिर निंगशी के पास चला जाता है। वो कहता है कि माफ़ करना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। ऐसा इसीलिए नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बस मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं और तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं जुलाओ को नहीं छोड़ सकता। निंगशी अपने मन में सोचती है कि सुयान का दिल बदल गया है, वो जुलाओ को बचा रहा है और उससे प्यार भी करने लगा है। निंगशी कहती है कि ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी ना कि जुलाओ ने मेरी वाइन में ड्रग्स मिलाया है और मेरे इनोसेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। सुयान उसे कहता है कि जुलाओ का ये मतलब नहीं था, वो अभी छोटी है, बिना कुछ सोचे समझे उसने ये कर दिया है। निंगशी कहती है कि पर मेरा क्या, कभी तुमने मेरे बारे में सोचा है। सुयान कहता है कि धूप बहुत ही ज़्यादा है, कार के अंदर चलो, वहाँ जाकर हम बात करेंगे। निंगशी कहती है कि तुम मुझे टच मत करो, तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया अब तो वो सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। तुम्हारे लिए मैंने दिन रात तक चक्कर पढ़ाई की ताकि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। तुम्हारे लिए मैंने अपना एक्ट्रेस बनने का सपना भी छोड़ दिया। मैं अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे घर रहने के लिए आई, पर तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली हमेशा ही मुझे परेशान करती रहती थी और जुलाओ को ही हमेशा भाव देती थी। पर मैंने इस बात को इग्नोर करके अपने आप को कितनी बार प्रूफ करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। जुलाओ ने सिर्फ मेरी पहचान ही नहीं पर मेरे पेरेंट्स का प्यार भी मुझसे छीन लिया है, और मैं जिसे प्यार करती थी उसे भी। जुलाओ अगर कोई भी गलती करती है तो उसकी गलती को माफ़ कर दिया जाता है, पर अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरा क्या, मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा। सुयान गाड़ी आती देखकर कहता है कि निंगशी खतरा है, पर पीछे से जुलाओ उसे बुला लेती है कि हमें क्या जाना नहीं है। सुयान कहता है कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कार के अंदर बैठो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। पर तभी ही एक कार आकर निंगशी को हिट कर देती है।
अब ये वाला चैप्टर तो होता है यहीं पर ही ख़त्म। सुयान एक साइड कैरेक्टर है। आगे के चैप्टर में कहानी के हीरो की एंट्री होने वाली है। उसका एक छोटा सा प्यारा बेटा भी है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा प्लॉट तो समझ ही रहे होंगे कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। सो नेक्स्ट चैप्टर देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।